बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के सामने बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है? क्या बांके बिहारी मंदिर की मूर्ति स्वयं से प्रकट हुई थी? बांके बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं की जाती है? बिहारी जी भक्तों से प्रसन्न होकर उनके साथ उठकर खुद चल देते हैं। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ? दोस्तों नमस्कार, आइए आपको आज हम दर्शन करवाते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी मंदिर का और जवाब ढूंढते हैं ऊपर किए हुए सवालों का। तो चलते हैं दोस्तों वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर आने के लिए वृंदावन के नियर बाई में दो एयरपोर्ट हैं। एक यहाँ से 150 किलोमीटर दूर दिल्ली का एयरपोर्ट और दूसरा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर आगरा का एयरपोर्ट। दोनों जगह पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आती हैं। इन दोनों हवाई अड्डों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी जो आपको आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित छठी कला तिराहे पर छोड़ देगी या फिर वृंदावन तिराहे पर छोड़ देगी, जहां से आप ऑटो शेयरिंग में लेकर के बांके बिहारी मंदिर तक आ सकते हैं। आप चाहें तो कैब बुक करके भी यहां तक आ सकते हैं। इस तिराहे से हम अब मंदिर की तरफ चलेंगे, जिसमें जाने के लिए गलियों से होकर गुजरना होगा। ये गलियां बहुत सकरी हैं और बहुत पुरानी हैं। इनके दोनों तरफ दुकानें जिनमें प्रसाद मिल जाएगा, जिनमें ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए मालाएं मिल जाएंगी, लगी हुई है। यहाँ पे आप प्रसाद ले लीजिए और अपने बैग और अपने चप्पल को यहाँ पर जमा कर दीजिए। पेड़ा एवं लड्डू यहाँ के प्रसाद हैं जो ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद चलिए ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति के सामने हर 1-2 मिनट पर पर्दा लगा दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि ठाकुर जी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं, उनके करुणा में आ जाते हैं, उनके भाव में विभोर हो जाते हैं, अपने चाहने वालों पर बहुत ही जल्दी मोहित हो जाते हैं। उनके लिए उन्हें दया आ जाती है और भक्त के इच्छा अनुसार कई बार वो उठ करके भक्तों के साथ चल देते हैं, उनके दुख में शामिल हो जाते हैं, उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर हम हर 1 से 2 मिनट पर पर्दा लगा दिया जाता है ताकि किसी भक्त की नजर ठाकुर जी से ना मिल पाए और वो उनमें लीन ना हो पाए। और ठाकुर ऐसा कई बार का प्रसंग है जब ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ वहां से उठ करके उनके साथ चल दिए हैं। उस सिचुएशन में यहाँ के पुजारी ठाकुर जी को मनाकर, उनको समझाकर, उनसे विनती करके लेकर के आके मंदिर में फिर से प्रतिस्थापित किए हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जब ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ उठकर चल दिए हैं। यहाँ पे रखी हुई मूर्ति ठाकुर जी के अनन्य भक्त संत और लेखक स्वामी हरिदास जी के द्वारा लाई गई है। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो वृंदावन में भगवान कृष्ण में अपने ध्यान को, अपनी तन्मयता को लगाकर रखे हुए थे। एक बार वो निधि वन में भगवान कृष्ण को समर्पित भजन कर रहे थे। उसी समय उनको एहसास हुआ कि विशाखा कुंड में भगवान कृष्ण की, ठाकुर जी की एक प्रतिमा प्रकट हुई है। उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें ठाकुर जी की ये मूर्ति प्राप्त हुई, जिसको लेकर के उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। बाद में यही मूर्ति बांके बिहारी मंदिर बनने के बाद इसमें प्रतिस्थापित की गई। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी की इस प्रतिमा में राधा और कृष्ण दोनों के अंश विद्यमान हैं और उनके बीच से दिव्य प्रकाश का प्रवाह होता है। इस मूर्ति को राधा और कृष्ण दोनों के स्वरूपों में सजाया जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती पूरे साल में केवल एक बार की जाती है। यहाँ मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी प्रत्येक रात को यहाँ से निधि बन जाकर रास लीला करते हैं। 16,000 गोपियों और राधा जी के साथ रास लीला करते हैं। रंग महल मंदिर में आराम करते हैं। पुजारी लोगों का ऐसा मानना है कि ठाकुर जी रात में थक कर यहाँ पर आते हैं और इसीलिए उनकी सुबह की यानी मंगला आरती नहीं की जाती, क्योंकि ठाकुर जी थके हारे आकर यहाँ पे सोते हैं। धर्म के अनुसार उनकी नींद को डिस्टर्ब करना कहीं से न्याय संगत नहीं है, इसीलिए इस मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। दोस्तों अब आपके सामने श्याम रंग में मंत्र मुग्ध कर देने वाली वो मूर्ति है जिसे हम देखने आए हैं।
बांके बिहारी की मूर्ति श्याम रंग की आपके सामने है, जो कि राधा और कृष्ण दोनों के अंश जिसमें विद्यमान है। लोग अपने हाथ को उठा करके ठाकुर जी को अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम अब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदर एक व्यक्ति का चश्मा लेकर आगे ऊपर बैठ गया है। यहाँ के बंदर इतने शातिर हैं कि आपका चश्मा, अगर आप चश्मा लगा के आ रहे हैं तो आपका चश्मा हर कीमत पर निकाल लेंगे। और पते की बात यह है कि ये बंदर आपका चश्मा लौटा देंगे अगर आप इन्हें कुछ खाने पीने की चीज देंगे। इस तरीके के बंदर वृंदावन में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस तरीके से बांके बिहारी जी का दर्शन कंप्लीट हुआ। हम बाहर निकलकर अब यहाँ के कुछ लोकल खाने पीने की चीजों का स्वाद लेंगे। सबसे पहले यहाँ की लस्सी और यहाँ की बढ़ई दोनों बहुत ही प्रसिद्ध है, हम उसका स्वाद लेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ठाकुर जी के दर्शन करके कैसा लगा। आप राधे राधे लिख सकते हैं, आप जय ठाकुर जी लिख सकते हैं, आप बांके बिहारी की जय लिख सकते हैं।